जय श्री राम। नमस्ते बच्चों, श्री रामेश्वर क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 9th रेखा और कोण के बारे में जानेंगे। ये प्रश्नावली एक्सरसाइज 6 है ना। तो रेखाखंड बच्चों, इन बिंदु के बारे में आज जानेंगे। रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है, सररेखीय बिंदु क्या होता है, कोण क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, भुजा क्या होती है, ये कोणों के प्रकार के बारे में जानना है। पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, रेखिक युग्म क्या होता है ना। कोणों का रेखिक युग्म क्या होता है, प्रतिच्छेदन रेखा क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है, इनके बारे में जानेंगे बच्चों। रेखाखंड, फर्स्ट बिंदु है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, ये दो अंत बिंदु होते हैं, ये रेखाखंड कहलाती है। जिसके दो बिंदु होते हैं वो रेखाखंड कहलाती है। जिसका केवल किरण क्या होती है, जिसका एक अंत बिंदु होता है वह किरण कहलाती है ना। षड्रेखे, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं वह सरेखे बिंदु कहलाते हैं। ये एक ही रेखा पे है, 3 या 3 से अधिक, तो ये क्या कहलाता है, सरेखी। अगर नहीं तो वह क्या होता है, असरेखीय बिंदु है ना। न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है, ये न्यून कोण, जो इसका मान 0 से तो अधिक और 90 डिग्री से कम होता है वह क्या कहलाता है, न्यून कोण। समकोण, जो 90 डिग्री का होता है वो समकोण कहलाता है ना। और इसका ये 90 डिग्री का समकोण कहलाता है। और अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से अधिक होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, ये क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण। अब ऋजु कोण, ऋजु कोण क्या होता है बच्चों, ये 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट लाइन है ना। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है वह प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। जो न्यून कोण 90 डिग्री से कम, समकोण 90 डिग्री का होता है। जो अधिक कोण जो 90 डिग्री से तो छोटा होता है और 180 डिग्री से बड़ा होता है, ये सरल कोण क्या है बच्चों, ये जो क्या होता है, ये ऋजु कोण। एक सौ 180 डिग्री का। ये प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है ना। अब बच्चों डस्टर, ठीक है ना। अब क्या चलेगा, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वह पूरक कोण कहलाता है। पूरक कोण को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वह पूरक कोण कहलाता है। समपूरक कोण, समपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वह सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, मतलब समपूरक कोण कहलाता है।
आसन के कोण क्या होता है, जिसका एक उभयनिष्ठ भुजा होता है और एक उभयनिष्ठ शीर्ष होते हैं। ये आसन कोण, ये मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया, है ना। जिसके इसमें क्या होता है, एक भुजा उभयनिष्ठ, ये बी डी भुजा क्या है, उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ शीर्ष होते हैं। ये इसका ये क्या है, बी, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है और एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, तथा ये उभयनिष्ठ, ये है ना ए और बी और बी सी, ये क्या उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत है। तो ये क्या होगा बच्चों, आसन कोण होगा, आसन कोण होगा कोण लीनियर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मतलब कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, जैसे इसमें कहाँ है, एवनिष्ठ भुजा तो है, लेकिन ये क्या होती है, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म ये स्ट्रेट लाइन होती है ना, ढंग से बनाते हैं इसको, है ना। ये रैखिक युग्म, रैखिक युग्म होता है 180 डिग्री की होती है ना। और शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जब दो रेखा इस प्रकार, जब दो रेखा प्रतिच्छेदन करती है तो ये शीर्षाभिमुख कोण, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है। जैसे जैसे ये दो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, है ना। और ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये क्या कहलाता है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है ना। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और प्रतिच्छेदन रेखा, प्रतिच्छेदन रेखा क्या होती है, ये मान लो ये प्रतिच्छेदन रेखा ये होती है, मैंने समझाया ना। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदन करती है तो शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, वर्टिकल ऑब्जेक्ट एंगल बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश में ना, वर्टिकल ऑब्जेक्ट एंगल बराबर होते हैं। असमांतर रेखाएं, ये अपरिच्छेदन रेखा, मतलब ये समांतर, ये इसके समांतर, तो ये समांतर रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। आसन कोण संपूरक होते हैं। आसन कोण, दो आसन कोणों का योग संपूरक होते हैं, है ना। आसन कोण संपूरक होते हैं। आसन कोण संपूरक होते हैं। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।